राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ऑयल एंड गैस स्पेस पे ही राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहा है इस पूरे सेक्टर को लेके। बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो भी इसमें बना ही रहता है। पर अब बजट से पहले राजेश जी, जिस तरीके से पूरे सेक्टर को लेके कुछ खबरें आ रही हैं, खासतौर से गैस काउंटर्स को लेके कि जीएसटी परव्यू में लिया जाएगा, ऐसे में पीएसयूज जो हैं काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। क्या आपकी नज़र है किसी स्टॉक पे या फिर वैल्यूएशन वाइज कोई काउंटर जो है आपको अट्रैक्टिव लगता हो इस पूरे स्पेस में से? गुड आफ्टरनून सृष्टि जी, अभिषेक जी और बाकी भी जो मित्रगण, सबको नमस्कार। आपने ठीक कहा कि कुछ हरकतें हमें देख रहे हैं ऑयल एंड गैस स्पेस में, फिर वो चाहे ट्रेडिंग की कंपनी हो, चाहे क्रूड ऑयल की और अपस्ट्रीम कंपनी हो या डाउनस्ट्रीम कंपनी हो, सब जगह ही थोड़ी सी हलचल देखने को मिल रही है। सिर्फ बजट के लिहाज से अगर कोई कॉल लेनी हो तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा स्पेकुलेटिव होगा, क्योंकि अब तो बजट में बहुत कम दिन रह गए हैं। लेकिन फिर भी मैं ट्रेड के नजरिए से अगर कोई को देखना हो तो मैं समझता हूँ कि एमजीएल में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जहाँ की हमें लगता है कि वैल्यूएशन वाइज थोड़े सस्ते हैं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हिसाब से न केवल बजट के बल्कि थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की व्यू भी अगर कोई लेता है तो आईओसी और बीपीसीएल, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जहां हम थोड़े से मध्यम से लंबी अवधि के लिए भी निवेश की सलाह दे रहे हैं। एक तो क्रूड ऑयल हमने देखा है कि 80-82 डॉलर के आसपास स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे अगर आप देखो तो जो इनके मार्जिन्स थे वहां पे सुधार हो रहे हैं, बावजूद इसके कि क्रूड में गिरावट आई है, ऑयल प्राइसेस में कोई खास कट आया नहीं है। और जीएसटी प्रीव्यू में अगर आता है तो मैं नहीं जानता आएगा कि नहीं आएगा, बट अगर आता है तो वो एक बहुत पॉजिटिव होगी। तीसरे, इन सारी कंपनियों में डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठती है और इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी भी बहुत लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, फिर वो चाहे कोई भी कंपनी हो, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। इन तीनों में से हम समझते हैं कि फर्स्ट अगर पैकिंग में ऑर्डर में रखना हो तो बीपीसीएल, फिर आईओसी, फिर एचपीसीएल को रखना चाहिए और यहाँ पे हमारी बाइंग की सलाह रहे। ठीक है, बीपीसीएल में बाइंग की सलाह है राजेश जी की। 306 रुपये का भाव है, 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो ओएमसीज भी बज़ कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन वाले भी शेयर बजिंग हैं, और जो रिफाइनिंग, प्योर रिफाइनिंग जो स्टॉक्स हैं वो भी बजिंग है आज पूरा का पूरा सेक्टर। और शिपिंग और ये इनमें जो इंफ्रा वाले स्टॉक्स होते हैं ईआईएल जैसे ना, वहाँ पर भी बेहतरीन तेजी हम देखते हैं। टीसीएस के नतीजे कैसे आएंगे, क्या अनुमान है, ये आपको हम कई बार बता चुके हैं। मुनाफे पर थोड़े से डेंट आने की आशंका है टीसीएस में। लेकिन टीसीएस के अलावा कल जो हमारा फोकस होगा वो होगा एचसीएल टेक पर। एचसीएल टेक को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या टीसीएस के तर्ज पे ही या फिर टीसीएस को लेकर जो अनुमान है क्या उसी तरह के अनुमान एचसीएल टेक को लेकर भी हैं, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी अनीशा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, बताइए एचसीएल टेक को लेकर क्या उम्मीद है और फोकस कहां पर रहेगा? जी हाँ, एचसीएल टेक के नतीजों की बात करें तो थोड़े वीक नंबर्स आने चाहिए इस टाइम। यूजुअली Q1 सीजनली वीक रहता है एचसीएल टेक का, एंड इसी के चलते इस बार भी हम लोग एक डिक्लाइन देख रहे हैं ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। टॉप लाइन पे ऑलमोस्ट 2% तक का डिक्लाइन आएगा कांस्टेंट करेंसी बेसिस में। डॉलर रेवेन्यू में भी हम $3,360 मिलियन के आसपास का नंबर मान के चल रहे हैं। रिमेंबर, इस क्वार्टर में यूजुअली एक पास बैक होता है एनुअल प्रोडक्टिविटी गेन का, जो वो क्लाइंट्स को वापस करते हैं, उसके चलते थोड़ा रेवेन्यू डिप होता है। एंड सेकेंडली, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बोला था एक ऑफशोरिंग हुआ है डील का, एक लार्ज डील का बीएफएसआई वर्टिकल में, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। ऑल्सो आपको याद रहेगा स्टेट स्ट्रीट जो था उन्होंने डाइवेस्ट किया था, उसका भी इम्पैक्ट इसी क्वार्टर में आने वाला है। मार्जिन इसके चलते थोड़े वीक रहेंगे क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ ही वीक है, प्लस सीजनैलिटी आता है, तो सब 17% मार्क देख रहे हैं मिबिट मार्जिन में। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी लोअर रहेगा क्योंकि टॉप लाइन लो है, मार्जिन वीक है, तो 3820 करोड़ का हम प्रॉफिट मान के चल रहे हैं। जो ओवरऑल डील टीसीवी है या डील विंस की बात करें तो $2 to $2.5 बिलियन के बीच में आना चाहिए, जो कि रन रेट रहा है तो उसी के आसपास। एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी अपना गाइडेंस मेंटेन करेगा। लास्ट टाइम उन्होंने 3 से 5% ग्रोथ बोला था टॉप लाइन में, एंड 18 से 19% मार्जिन बैंड बोला था, वो शायद कंटिन्यू होगा। लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री अबाउट डिमांड, अबाउट क्लाइंट बिहेवियर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हेडकाउंट ट्रेंड्स भी, क्योंकि हमने देखा है बाकी कंपनियों में हेडकाउंट डिक्लाइन था। एचसीएल टेक का आगे चल के क्या आउटलुक है वो भी फैली इंपॉर्टेंट है।
शुक्रिया अनीशा। तो ये अनुमान मार्जिन पर थोड़ा सा हिट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रेवेन्यू भी प्रभावित होगा। डिमांड आउटलुक, ग्रोथ और मार्जिन को लेकर नजर रहेगी और डील विंस किस तरह के आते हैं एचसीएल टेक की तरफ से, ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे क्रूशियल जो दोनों कंपनीज में होगा वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री। आगे को लेकर क्या गाइड करती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला वर्टिकल है बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस वाला, वहां पर स्पेंडिंग नहीं हो रही थी और अब ये उम्मीद की जा रही है शायद स्पेंडिंग वहां पर बढ़ेगी, तो इसका बेनिफिट निश्चित तौर पर आईटी कंपनीज को मिलने वाला है। लेकिन राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे सर, आज हमारे साथ में एक आईटी एनालिस्ट जुड़े थे, ओंकार टंकसाले, और उनसे हमने ये पूछा कि आपकी पसंद क्या है लार्ज कैप में, तो उन्होंने कहा टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, तीनों का नाम लिया। मिड कैप हमने पूछा तो उन्होंने परसिस्टेंट बताया। आप बताइए सर, आपकी रीडिंग क्या कहती है? आईटी कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं, इस साल भी अंडर परफॉर्म कर रही हैं, क्या यहां से आपको उम्मीद है कि अच्छे दिन आगे आने वाले हैं? अब बिल्कुल हम दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। ये आपने सही कहा, हम बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि देर सवेर ये तो होना ही है कि फेड की तरफ से कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी इंटरेस्ट रेट कट वगैरह की। क्योंकि अगर आप कमेंट्री वगैरह भी देखो जिस तरीका की आई है, या जो वीकेंड पे पेरोल के डेटे आए थे उसको भी देख के लगा था कि शायद सितंबर में रेट कट आ जाए, लेकिन फिर कल जब फेड की कमेंट्री आई तो जो 2% का उन्होंने कट ऑफ बताया है अपनी इन्फ्लेशन का, उसे देखते हुए लगा कि थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि देर सवेर रेट कट्स आने वाले हैं। एक बार रेट कट आने चालू हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में वहाँ थोड़ी सी चेंजेस आएंगे, और जिसकी वजह से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है खास करके आईटी की तरफ, वहाँ हमें समझ लगता है कि पॉजिटिव रुझान आएंगे। दूसरे अगर आप देखो तो जितनी भी दिग्गज कंपनियां, फिर वो चाहे आईटी में टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, अपने लोअर वैल्यूएशन के आसपास चल रही है। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, अगर कोई 1.5 साल का नजरिया लेके चलता है तो बहुत अच्छे रिटर्न बैठ सकते हैं, क्योंकि ये तो तय है ना कि 1.5 साल में रेट कट्स आएंगे और एक ऊपर का कर्व बनने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छे हैं, डील विंस आ रही हैं। बस खाली ये देखना है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे आने वाले दिनों में अक्रॉस ज्योग्राफीज क्या आती हैं, अक्रॉस वर्टिकल्स क्या आती हैं, और सबसे बड़ी बात है जो मेजर डील विंस है उसके बारे में क्या आता है। नंबर्स के बारे में सबका ही अनुमान है कि या तो 2% प्लस आएंगे या 2% माइनस आएंगे। कहीं कहीं पे हायरिंग की वजह से थोड़े से खर्चे बढ़े हुए हैं, लेकिन जो आपके एट्रिशन रेट थे वो कंट्रोल में आते जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर थोड़ी से मध्यम से लंबी अवधि का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही सेक्टर है। और सबसे अच्छी बात है कि इनमें हर साल एक बायबैक आ जाता है जो दिग्गज कंपनियां हैं, तो इन्वेस्टर को खास करके खुदरा निवेशकों को उससे बड़ा फायदा रहता है।